हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज क्या बात है दोस्तों, आप लोग का टेम्पो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, सारे लोग सीख रहे हो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। भाई मुझे देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसे गाइज आप लोग अपना इंटरेस्ट बनाए रखो और अच्छे तरीके से सीखो। ये गाइज हम लोग के लिए बहुत खुशी वाली बात है, ठीक है। तो गाइज आज है डे 4 और इस डे 4 के अंदर गाइज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में जो कि एक पेन टेस्टर यूज़ करता है, ठीक है। गाइज वो टेक्निक्स आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वो सारी चीज़ों के बारे में जो एक पेन टेस्टर यूज़ करता है अपने सारे पेन टेस्टिंग जर्नी में। जैसे कि स्टार्टिंग में वो क्या करता है, बीच में क्या करता है, मतलब एक जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है उसकी हर एक फेज होता है, ठीक है। वो सारे फेजेस में किस तरीके से वो गुजरता है और उन सभी फेजेस को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ और आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है भाई ये सारी चीज़ें। तो वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहना, वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ गाइस चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज गाइस इस कोर्स के अंदर आप लोग को बहुत तगड़ा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। और गाइस ऐसा कंटेंट आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग कितना भी ज़्यादा पैसा दे दो आप लोग को कहीं कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये वीडियो, ये कोर्स आप लोग के लिए भाई 4 चांद लगाने वाला है आप लोग के हैकिंग जर्नी के लिए, ठीक है। तो आगे चलो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके लेट्स गो भाई। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर अपना जो हमेशा का काम होता है भाई पीपीटी में आप लोग को दिखाता ही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये गाइस हमने पीपीटी बना रखा है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही पीपीटी है। तो इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं इसकी सहायता से। सबसे पहले गाइस मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर साइबर हैशटैग नाम से आप लोग के सामने खुल करके आ चुका है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे पहला फेज आता है, तो अब देखो मैंने आपको बताया नहीं कि क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्टर। अब देखो जो पेनिट्रेशन टेस्टर होता है भाई, ये एक तरीके से किसी लीगल तरीके से यानी एथिकल तरीके से किसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बग्स फाइंड करता है, ठीक है। बग्स इन द सेंस कि उसमें जैसे मलवेयर हो गया या फिर ऐसे कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं। एक पेन टेस्टर जो होता है वो किसी के सिस्टम के ऑनर के कहने पर उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है, ताकि और जो इलीगल हैकर्स होते हैं वो सारे लोग उस पर अटैक ना कर लें और उसके डेटा को ब्रीच ना कर दें, ठीक है। तो इसी को बचाने के लिए गाइस पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा काम आता है और उसको काम करता है पेनिट्रेशन टेस्टर। और आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, ये गाइस एक तरीके से पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला ही सीरीज है, ठीक है। ये एक एथिकल हैकिंग वाला ही सीरीज है। पेन टेस्टिंग को हम एथिकल हैकर भी कहते हैं क्योंकि ये मतलब ऑथराइज तरीके से सारे काम करता है। अगर किसी की वेबसाइट में उसका एडमिन लॉगिन पेज देना है तो वो ऑनर के परमिशन से ही लेता है, विदाउट परमिशन नहीं लेता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें होते हैं। तो अब गाइस पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कुछ फेजेस होते हैं, लाइक कॉमनली देखें तो 5 फेज होते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 6 फेज को लिख रखा है जिसमें कि लास्ट में रिपोर्टिंग भी है, ठीक है। तो या गाइस अब जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो हमारा फेज़ है, उस फेज़ का पहला फेज होता है रिकॉग्निजेंस। इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसको समझने में और पहचानने में दिक्कत ना हो ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर गाइस मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, मैंने पहले बताया था आप लोग को कि इंग्लिश में मैं लिख दूंगा ताकि आप लोग को पढ़ने के लिए प्रॉब्लम ना हो। इन फ्यूचर आप लोग देख भी सकते हो। बाकी भाई इंग्लिश में तो थ्योरी आप लोग को हर जगह मिल ही जाएगा, तो आप लोग कहीं से भी देख सकते हो। बाकी ये गाइस एक सटीक एग्जांपल है, मैंने खुद से भाई, मैं खुद से लिखा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक डेफिनेशन मैंने शॉर्ट, बहुत बड़ा डेफिनेशन में नहीं लिखा हूँ, शॉर्ट डेफिनेशन में लिखा हूँ इसे, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बस आप लोग समझ जाओ इस तरीके से क्या है। यहाँ पर देखो जो रिकॉग्निजेंस होता है, ये एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पहला फेज होता है। इसमें अटैकर्स या पेन टेस्टर टारगेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे डोमेन नेम, आईपी एड्रेस और एम्प्लॉयज़, टेक्नोलॉजीज, ईमेल, सब डोमेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है, जहाँ पर विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरीके से निकल के आते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब गाइस जो रिकॉग्निजेंस होता है, अब इसको हम रिकॉन के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा होता है एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि पैसिव और एक्टिव क्या होता है। देखो पैसिव क्या होता है, टारगेट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है। पैसिव एक ऐसा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग माना जाता है, इसको हम बोलते हैं ओसिएंट भी बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ओसिएंट भी बोलते हैं और कि ओसिएंट ही होता है, ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ओसिएंट का फुल फॉर्म होता है। ओसिएंट का यूज़ करके हम सोशल मीडिया पर या फिर कहीं और अन्य जगहों से हम उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम मान लो कि अगर मेरा कोई दोस्त है, उसके बारे में अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, बिना उसको बताए मैं उसके सारे सोशल मीडिया को चेक करूँगा, ठीक है, कि हमारे दोस्त के नाम से कौन कौन से सोशल मीडिया बने हुए हैं। अब अगर हमें उसका व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर से हम देखेंगे कि उसका क्या कहाँ इंटरेस्ट है, क्या नंबर है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड चीज़ आता है, अगर हम उसके इंस्टाग्राम को देखेंगे तो हम जाएंगे इंस्टाग्राम पर जाने के बाद गई वहाँ पर हम उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे कि वो कहाँ कहाँ घूमता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे फोटोज लेता है, उसके बायो में क्या लिख रखा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नॉर्मली यूज़ करते हैं। सेम इसी तरीके से गाइस अगर हम रियल लाइफ हम हैकिंग कर रहे हैं, तो रियल लाइफ अगर हम ओसिएंट का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे गूगल सर्च, जिसको हम बोलते हैं गूगल डॉर्किंग,
गूगल डॉकिंग का हम गूगल के जो उसका डोमेन होता है ना उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर HTTP कुछ और लिखा है और google.com लिखा है तो उसको हम हटा करके थोड़ा सा स्लैश लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी चीज़ हमें फाइंड करना होगा वो हम स्पेसिफिक वहाँ पर लिखेंगे, तो वो चीज़ हमें रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पर हम जो भी नाम उस पर डालेंगे। ये सारी चीज़ अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें गाइस मैं आगे बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को बेसिक नॉलेज देने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया हो जाए, ठीक है। तो गूगल डॉकिंग आप लोग समझ में आ गया होगा कि गूगल डॉकिंग में हम सोशल मीडिया का यानी हम गूगल का हेल्प लेते हैं, गूगल के सर्च इंजन का हेल्प लेते हैं, जहां से हम उसके डोमेन को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आप लोगों को पता ही है, सोशल मीडिया से हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपने दोस्त के बारे में बताया कि अगर हमें सोशल मीडिया से निकालना पड़ेगा, इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर चलाता है तो ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं, और व्हाट्सअप तो है ही, टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी जहाँ भी वो अवेलेबल है वो सारी चीज़ों की जगह हम इन्फॉर्मेशन की निकाल सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ओशियंट में कुछ और टूल आते हैं जैसे हुईज लुकअप, और कंपनी की वेबसाइट से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक जब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। देखो सिंपल समझना भाई, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है ये विक्टिम के बारे में सोशल मीडिया से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने का काम करता है, जिसको हम ओसीएंट बोलते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें विक्टिम को पता नहीं चल पाता है कि उसके बारे में कितना और कौन इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता, ठीक है उसको। अब इसी तरीके से सेकंड पर आता है अपना एक्टिव रिकॉग्निजेंस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गाइस हम अपना खुद का एक हैकिंग एनवायरनमेंट जो बनाए रखते हैं, जैसे हम लिनक्स अगर चला रहे हैं, लिनक्स पर अगर हैकिंग कर रहे हैं तो हम लिनक्स में कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ करेंगे जो हम उसके नेटवर्क से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। हो सके उसको पता चल सकता है, हो सके उसको पता भी नहीं चल सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, कुछ कमांड का यूज़ करेंगे अपने लिनक्स के अंदर, हम अपने टर्मिनल के अंदर कुछ कमांड्स का यूज़ करेंगे, जैसे nmap बहुत ही फेमस चीज़ है, ठीक है। nmap की हेल्प से हम उसके नेटवर्क के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे उसका IP एड्रेस क्या है, कहाँ से है, कौन कौन से पोर्ट उसके अंदर ओपन है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स उस पर रन कर रहे हैं, एंड साथ ही कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं भाई, हम उसके बारे में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे पिंग कमांड का हम यूज़ करते हैं। इसका सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो हमारा विक्टिम जो है वो अप है या डाउन है, यानी वो फिलहाल इस टाइम जो है चल रहा है कि बंद है। पिंग कमांड का यूज़ अगर हम करेंगे तो इसमें हम जान सकते हैं कि वो ऑन है कि ऑफ है, ठीक है, सिंपल सा बात यही है। अब उसके बाद पोर्ट स्कैनिंग, हम उसके पोर्ट को स्कैन करेंगे, nmap का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम nmap का स्कैन कर सकते हैं एंड बैनर ग्रैबिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। बाकी अभी मैं इस पर प्रैक्टिकल आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, बस आप लोग को थोड़ा बहुत थ्योरी जानने की जरूरत थी, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ आप लोग को। तो यही रहा गई जो एक रिकॉग्निजेंस का फेस, जिसके अंदर हम विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव रिकॉन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। बाकी गाइस आप लोग इसका डिफरेंस बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि एक्टिव और पैसिव में आप लोग को क्या समझ में आया है। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा सही होने वाला है भाई, उसको हम अगली वीडियो में सॉर्ट आउट देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़ो और भाई सॉर्ट आउट लेने के लिए तैयार रहना, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट की ओर। तो गाइस नेक्स्ट पर आता है हमारा एनुमरेशन। अब जब स्कैनिंग हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारा फेज आता है एनुमरेशन। एनुमरेशन फेज के अंदर हम क्या करते हैं, इनोमिनेशन फेज के अंदर अब सबसे पहले गाइस हमने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर लिया, विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है। तो अब हम उसके बारे में स्कैनिंग करेंगे, इनोमिनेशन करेंगे। हम इनोमिनेशन को स्कैनिंग बोलते हैं। स्कैनिंग एंड इनोमिनेशन पेन टेस्टिंग का सेकंड फेज होता है, ठीक है। इसमें पेन टेस्टर टारगेट को स्कैन करके ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि अटैक सर्फेस को समझा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो इनोमिनेशन होता है, इनोमिनेशन का मेन पर्पज़ ये होता है भाई कि हम विक्टिम के बारे में, यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसमें हम कौन कौन से ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ देख पा रहे हैं उसको हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में तो भाई फिर से समझो, देखो ध्यान से समझना भाई। इनोमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम विक्टिम के बारे में ज़्यादा स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग करके हम क्या खोजते हैं, वल्नरेबिलिटी को खोजते हैं, वीकनेस को खोजते हैं। हम उसी चीज़ को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं जहां से एक हैकर जो है उसमें एंट्री ले सकता है। तो गाइस मेन उसका काम ही होता है कि वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना। अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी है तो आप लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, ठीक है। कहीं से भी अटैक हो सकता है बहुत ईजी तरीके से। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी एक तरीके से एक होल्स है, ठीक है, एक लूप होल्स हैं जहां से एक हैकर एंटर कर सकता है आप लोग के सिस्टम के अंदर।
जब वो एंटर करेगा तो सिस्टम में कुछ भी कर सकता है, डेटा ब्रीच कर सकता है, डेटा चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई, मैनिपुलेट कर सकता है पूरा आपकी वेबसाइट सिस्टम को, ठीक है, सारी चीज़ें एकदम हैंग कर देगा भाई आपका सिस्टम। तो इसीलिए गाइज उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो एक पेन टेस्टर क्या करता है, उसी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करता है ताकि वो उसके ऑनर को बता सके कि आपके सिस्टम में इतने वल्नरेबिलिटी हैं, इसको फिक्स कराओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, अटैक सरफेस। अब मैं आप लोगों को समझाऊँ कि अटैक सरफेस क्या होता है। देखो, अटैक सरफेस वो होता है, यहाँ पर ये बताता है कि आपके सिस्टम के अंदर ऐसे कितने जगह हैं जहाँ से, मतलब कितने पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ से एक हैकर जो है अटैक कर सकता है, उसको हम बोलते हैं अटैक सरफेस। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे भाई, इतना मैं प्यार से समझा रहा हूँ आप लोग को, इतना भाई कोई नहीं समझा रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना और भाई अच्छे तरीके से सीखो, पढ़ो। देखो इतने गर्मी में भाई मैं फिर भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई, पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ, बट स्टिल यार मैं काम कर रहा हूँ अपना, ठीक है। बाकी आप लोग का भी भाई हक बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट करना, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, आप लोग कर देना, ठीक है। देखो मैं क्या ही बताऊँ यार, कर देना भाई, अगर नहीं किया तो तुरंत कर दो भाई, ठीक है, तुरंत करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो आई थिंक गाइस आप लोग कर दिए होगे, तो अब चलो शुरू करते हैं गाइस। तो आई थिंक आप लोग को इनोमरेशन समझ में आ गया होगा कि स्कैनिंग और इनोमरेशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ सेम होता है। तो देखो एक शॉर्ट समरी में समझाता हूँ। इनोमरेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं ताकि कोई बाहर से हैकर आकर के उसके सिस्टम में एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। तो भैया अब एक्सप्लॉइट क्या होता है, आगे बताता हूँ भाई क्या होता है एक्सप्लॉइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये होता है कि वल्नरेबिलिटी जहां हमें मिला है, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, वल्नरेबिलिटी को फाइंड किया, उसी वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके उसके सिस्टम के अंदर एंटर करना। बस एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यही होता है, उसके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाना, ठीक है। जब वो एंटर कर जाएगा तो उसके अंदर देखो क्या होता है। एक्सप्लॉइटेशन फेज वो फेज है जहां पर पेंटेस्टर सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके टारगेट के सिस्टम की सिक्योरिटी टेस्ट करता है। इस फेज़ में कॉमनली मेटास्प्लॉइट, बबसूट और एसक्यूएल मैप और उसके बाद एमएसएफ, वेनम और बीईएफ जैसे टूल्स यूज़ करता है, ठीक है। देखो, तो वही बात थी, जो वल्नरेबिलिटी फाइंड किया गया था उसी वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके उसके सिस्टम में क्या करेगा, एंटर करेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए गाइस यहाँ पर देखो, जो उसको टेस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी फिक्स करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ करता है, जैसे मेटास्प्लॉइट होता है, बबसूट हो गया और यहाँ पर एसक्यूएल मैप हो गया। ये तुम्हारा काम आता है आपके लॉगिन पेज को दिखाने के लिए, ठीक है, लॉगिन पेज को एक्सेस देने के लिए एसक्यूएल मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से दो तीन टूल और है जिसका हम यूज़ करते हैं एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए। बाकी इसका शॉर्ट समरी में बताऊं तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि जो वल्नरेबिलिटी हमें मिला है उस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके हम सिस्टम के अंदर घुसेंगे और वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी इशूज़ हैं उसको फिक्स करेंगे, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है, वल्नरेबिलिटी को मतलब फिक्स करने का ट्राई करेंगे। तो ये होता है एक्सप्लॉइटेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज आता है उसको हम बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर जो हैकर होता है वो वल्नरेबिलिटी की सहायता से उसमें एंटर करता है। जब वो एंटर करता है भाई तो वहाँ पर उसको एक नॉर्मल सा सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। उसका मतलब एडमिन लॉगिन पेज या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिला होता है। तो प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर वो सोचता है कि हम सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस कर लें, ठीक है। जो भी उसका मेन होता है, मेन रूट होता है, उसको एक्सेस करने का ट्राई करता है ताकि वो सारी चीज़ें फिक्स कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैं लिख रखा है कि प्रिविलेज एस्केलेशन वो प्रोसेस है जिसमें अटैकर्स या पेंटेस्टर लो प्रिविलेज अकाउंट के हाई प्रिविलेज अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम या रूट तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि हम एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचते हैं, उसके रूट तक पहुंचने का ट्राई करते हैं, उसके रूट को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ताकि वो सारा सिस्टम ओवरऑल हम एक्सेस कर सकें। जो एक पेंटेस्टर है वो पूरा उसका वेबसाइट सिस्टम एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। इसके लिए पासवर्ड क्रैकिंग, वनरेबल सर्विस क्रेडेंशियल और रीयूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, एसएसएच कीज और सिस्टम इनोमरेशन जैसे मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा। तो अगर जब हमें उसके सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर को अगर हमें लेना है तो उसके लिए कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पासवर्ड क्रैकिंग, वनरेबल सर्विस और क्रेडेंशियल रीयूज डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, एसएसएच कीज, ये सारी चीज़ों का नीड पड़ता है, ठीक है। इन सभी चीज़ का यूज़ करके वो प्रिविलेज को एक्सलेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अगर समरी की बात करें तो इसके पहले जब हमने एक्सप्लॉइटेशन किया था, एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद हमें एडमिन यानी उसका रूट परमिशन नहीं मिला था, ठीक है, हम रूट के अंदर नहीं पहुँचे थे। तो बेसिकली प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी सिस्टम का रूट एक्सेस कर ले, बस दैट्स इट गाइस, यही होता है, रूट को एक्सेस कर लेना, बस यही होता है, ठीक है। आप लोग बस इतना ध्यान रख लेना। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो वो आता है कवरिंग ट्रैक्स। अब देखो, जब एक एथिकल हैकर होता है या फिर कोई पेंटेस्टर होता है तो उसे कवरिंग ट्रैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब कवरिंग ट्रैक्स क्या होता है, कवरिंग ट्रैक्स वो होता है कि एक हैकर या अटैकर जो होता है वो सारे प्रोसेस को, जो भी वो प्रोसेस किया है उस सिस्टम के अंदर, वो सारे प्रोसेस को कौन कौन सा टूल यूज़ किया है,
कैसे कैसे मेथड्स को अपनाया है, वो सारी चीज़ों को हटा देता है, यानी रिमूव कर देता है, डिलीट करता है, ठीक है। ताकि कोई अगर एक्सपर्ट हैकर है या फिर कोई प्रोफेशनल हैकर है तो उसको पकड़ ना सके कि यहाँ पर कौन हैकर आया था और कौन कौन इस तरीके से काम किया है, ठीक है। इस तरीके से मतलब वो अपने आइडेंटिटी को छिपा लेता है बेसिकली इस तरीके से। तो कवरिंग ट्रैक्स का मतलब होता है कि अपने जो हैकर होता है वो अपने आइडेंटिटी को छिपा लेता है और जो भी उसमें वेबसाइट में काम किया रहता है, जो भी टूल का यूज़ किया होता है, वो सारी चीज़ें डिलीट कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं आप लोग के लिए लिख भी रखा हूँ कि कवरिंग ट्रैक्स का मतलब होता है अटैक के एविडेंस को हाइड कर देना, रिमूव करना होता है। एथिकल हैकर जनरली ये नहीं करते क्योंकि उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है। उनके काम वल्नरेबिलिटीज और आइडेंटिफाई करना होता है, रिपोर्ट करना, फिक्स रिकमेंडेशन करना होता है, ठीक है। तो देखो, अब आप लोग को देखते हुए गाइस मैंने यहाँ पर अपने खुद से इसका शॉर्ट डेफिनेशन भी लिख रखा है ताकि आप लोग को समझ में आ सके। जो कवरिंग ट्रैक्स का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो कवरिंग ट्रैक्स का मतलब होता है अटैक के एविडेंस को हाइड कर देना, रिमूव करना होता है, ठीक है। एथिकल हैकर जनरली ये नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है, ठीक है, उनके पास सारा परमिशन होता है, इसीलिए वो अपने ट्रैक को हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका ऑनर जानता है कि उसमें हमने ये काम बोला था करने को, वो काम उसने कर दिया, ठीक है, ये सारे। और उनका काम वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना होता है, रिपोर्ट करना होता है, फिक्स करना होता है और रिकमेंड करना होता है, ठीक है। बस ये बेसिकली उनका काम होता है। तो एक एथिकल हैकर जो होता है उनको अपने ट्रैक को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब गाइस हमारा जो लास्ट आता है रिपोर्टिंग, लास्ट फेज यही होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर देखो, रिपोर्टिंग के अंदर बेसिकली ये होता है कि हमने इसके पहले जो भी फाइंड किया है अपने सिस्टम के अंदर, उन सभी चीज़ों का रिपोर्टिंग करना। अब रिपोर्टिंग के अंदर गाइज हम ऑनर को, सिस्टम के ऑनर को सारा रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं कि हम उसके सिस्टम के अंदर क्या क्या किए हैं, कौन कौन से ऐसे बग्स फाइंड किए हैं, कौन कौन से वल्नरेबिलिटी फाइंड किए हैं, कितने टाइम लगे उसको फाइंड करने के लिए, ताकि वो आपके टाइम के हिसाब से, आपके जो वल्नरेबिलिटी है उसके हिसाब से आप लोग को कुछ फंड पे कर सके, ठीक है, कुछ पैसे पे कर सके। अब यही काम होता है गाइज बग बाउंटी का, ठीक है। बग बाउंटी यहीं पर इसी तरीके से अगर आप लोग पेन टेस्टिंग अगर कर रहे हो, सीख रहे हो उस चीज़ को, तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाओगे तो आप लोग कहीं बग बाउंटी भी कर सकते हो। बग बाउंटी करके आप लोग थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही बग बाउंटी भी होता है। तो रिपोर्टिंग करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी सिस्टम में हम काम किए हैं उन सभी चीज़ का एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करना ताकि हम ऑनर को दिखा सकें उस चीज़ को, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं रिपोर्टिंग। अब देखो यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन लिखा गया है, रिपोर्टिंग पेन टेस्टिंग का फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, ठीक है। इसमें पेन टेस्टर सारी वल्नरेबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी, क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, उनके इम्पैक्ट और उन्हें फिक्स करने की सजेशन, रिकमेंडेशन रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट करता है, ठीक है। तो जैसे कि उनका जो सिक्योरिटी था वो कैसा रहा, क्रिटिकल है या फिर लो है, मीडियम है, कैसा है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया जाता है। और साथ ही वो उसमें रिकमेंड करते हैं कि आपको किस तरीके से फिक्स कराना है, आपको ये वल्नरेबिलिटी मिली है, इसमें ये फिक्स कराओ, वो फिक्स कराओ, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें होता है। और इसमें टाइम भी होता है कि आपने उस सिस्टम के अंदर कितने टाइम से आप पेन टेस्ट कर रहे थे, 1 घंटे 2 घंटे, पूरे बग फाइंड करने में कितने टाइम लगे थे, और आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यानी जो स्टार्ट जहाँ से किए थे वो टाइम क्या था, और आपका जो टाइम ख़त्म हुआ है वो टाइम क्या था, और उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटी का जो कंडीशन है, लाइक उसका क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद फाइनल एक ग्राफ बना करके डॉक्यूमेंट बना देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करके उसके बाद ऑनर को सेंड कर देता है, ठीक है। उसके बेसिस के हिसाब से ऑनर पैसे पे करता है। दैट्स इट गाइस, यही होता है हमारा एक पेन टेस्टिंग का फेज, ठीक है। अब आई थिंक गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यार थैंक यू गाइस, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ पढ़ लिया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। अगर नहीं आया तो भाई फिर से आप लोग वीडियो को देख लेना गाइस, इतने सिंपल तरीके से भाई कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो जो मैं आप लोग को बताया हूँ, जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस चीज़ को यूटिलाइज़ करो और अच्छी तरीके से सीखो। एंड बस भाई मैं तो यही चाहूँगा। और एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग को प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हो तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। बाकी गाइस यहाँ पर हमारे चैनल पर जो है कुछ इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी जल्दी इसको और ज़्यादा नंबर दिखाओ मुझे, ताकि मुझे भी खुशी हो यार। और भाई मैं चाहता हूँ कि भाई इस महीने के अंदर भाई अगर आप लोग 30 के करा दोगे ना, तो आप लोग का भाई दिल से शुक्रिया होगा मेरी तरफ से, ठीक है। अगर इस महीने के अंदर जो भी डेट बचा हुआ है, 10 दिन 12 दिन जो भी है, ठीक है, इस डेट के अंदर अगर आप लोग 30 के करा देते हो तो यार मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात होगी यार, ठीक है। तो भाई अब इसलिए यार सपोर्ट करो एंड प्यार दिखाओ, एंड दैट्स इट गाइज। तो ओके गाइज, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो अभी नए होंगे, ठीक है, इस चैनल पर नए आए होंगे, उनको पता नहीं है कि हमने कोर्स स्टार्ट किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि यूट्यूब पर चल रहा है, ठीक है। तो उनसे भाई मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी को सीखना चाहते हो, पेन टेस्टिंग करना चाहते हो, एथिकल हैकर बनना चाहते हो, तो ऐसे में गाइज आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो 50-60 हज़ार का कोर्स होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोग को यूट्यूब पर। तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो एंड आज ही एक्सेस करो भाई, उसको आज से देखना स्टार्ट कर दो।
गाइस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर जो लोग देख रहे हैं भाई, उनसे आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट पढ़ सकते हो। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं उन लोगों में, ठीक है, और वो बदलाव को हमारे कमेंट सेक्शन में वो लिख रहे हैं। तो यहाँ गई ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग को भी जानना है, सीखना है, तो आप लोग सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। बाकी अगर आप लोग को पैसे वैसे देकर कहीं सीखना है तो वो भी आप काम कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर जाओगे, प्लेलिस्ट पर जाओगे, एंड यहाँ पर देखो जो नया प्लेलिस्ट बना है वो ये वाला प्लेलिस्ट बना है। तो आप लोग सिंपली इसको जाकर के एक्सेस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ दिक्कत होने वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पर देखो अभी तक 3 वीडियो ही पड़ा हुआ है, तो आप लोग इसको एक्सेस कर लेना। एंड एक्सेस करने के बाद भाई आप लोग पूरा देखना वीडियो। यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लोग ये नीचे वाला वीडियो देखना, फिर ये सेकंड लेक्चर 1, फिर डे 2 ये रहा, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने बना रखा है, तो आप लोग इसको देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है यार, मैं फिर से कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कम्युनिटी बनाना है और वो कम्युनिटी बन नहीं पा रहा है सही तरीके से, ठीक है। एंड अब एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा भाई कि ये देखो एक ट्राई हैकमी का एक लैब है, जो जिसमें आप लोग को आज मैं जो बताया हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिल जाएगा, प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा, और आप लोग को और भी एडवांस चीज़ जानने को मिल जाएगा, जिसका नाम है द हैकर मैथोलॉजी, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर आप लोग सर्च करोगे अपने ट्राई हैकमी के अंदर, तो आप लोग को पहला वाला ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमने कंप्लीट कर चुका है भाई, ये बहुत ईजी है। इसमें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है। आप लोग को सिंपली ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर सारे कंटेंट को पढ़ लेना है, ठीक है। कंटेंट को पढ़ने के बाद यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से इसका आंसर भी दे देना है आप लोग को। बहुत ईजी है यार, अगर आप लोग पढ़ोगे ना भाई सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप लोग को आंसर में कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग यहाँ से आंसर भी देख सकते हो मेरे इस वाले वीडियो से, तो ये भी आप लोग के लिए एक एडवांटेज है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारे फेस के बारे में बताया गया है, रिकॉग्निजेंस, एनुमरेशन और स्कैनिंग, और उसके बाद यहाँ पर आता है आप लोग का एक्सप्लॉयटेशन, एंड उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन एंड कवरिंग ट्रैक्स। ये वही सारी चीज़ें जो हमने बताया था, वही सारी चीज़ें इसमें भी दिया गया है। उसके बाद रिपोर्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग के लिए जो मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे रिपोर्टिंग जनरेट करते हैं, कि रिपोर्ट किस तरीके जनरेट होता है। तो वो कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था, स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम, स्कैन टाइम जो भी था, उसके बाद उसका प्रोफाइल कैसा है, डिफ़ॉल्ट, कुछ इस तरीके से गाइस हम लिखते हैं और इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक्सेस कर लेना भाई, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से। बाकी भाई अभी देखो मेरा इंस्टाग्राम बैन हो चुका है, ठीक है। मैंने कहीं एक वीडियो डाल दिया था कि किस तरीके से किसी के पासवर्ड को, मतलब इस तरीके से था कि पासवर्ड को किस तरीके से निकालते हैं, आईडी पासवर्ड को, जिसका हम यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं अपने में, अपने डिवाइस के अंदर। तो मैंने वो जैसे ही डाला उसके 2 घंटे के बाद मेरा इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड हो जा रहा है, ठीक है। अब जब आईडी सस्पेंड हो रहा है भाई, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर से बना लूँगा आईडी, ठीक है। अब कि जैसे मैंने दूसरा आईडी बनाया तो वो भी आईडी सस्पेंड हो जा रहा है 2-3 घंटे में। बताओ यार भाई मेरी क्या गलती है इसमें। अब इसीलिए गाइस मुझे डर लगता है यार कि कहीं अगर मैं एडवांस चीज़ें बता दूं तो ऐसे गाइस जो सोशल मीडिया का पेज है, जो भी हमारा चैनल वगैरह है, वो सारी चीज़ों के लिए रिस्क है, ठीक है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पर वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। बाकी इस टाइम तो थोड़ा बैन चल रहा है टेलीग्राम, 1 आध हफ्ते बाद ही खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और जो लोग लिंक्डइन चलाते हैं तो मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से है, तो लिंक्डइन वगैरह पे मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस। अब मैं क्या ही कहूँ यार, आप लोग तो गाइस वैसे ही होशियार हो, बाकी यार मैं क्या ही समझाऊँ। तो क्या कहते मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बातचीत हो चुके हैं गाइस। तो आज के लिए बस नहीं गाइस, मिलते हैं किसी और पढ़ते इसी तरह। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाय बाय।